तो सरकार ने कहा कि राज्यों ने ऑक्सीजन की कमी से मौत की जानकारी नहीं दी। इस पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य आयुक्त रामास्वामी ने एबीपी न्यूज को बताया है कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी के चलते किसी की मौत नहीं हुई है। नासिक के अस्पताल में जो कुछ हुआ वो हादसा था। केंद्र ने कोई जानकारी ऑक्सीजन से कमी की वजह से हुई मौत की नहीं मांगी है। तो नासिक में जो हुआ वो एक हादसा था। अब ये महाराष्ट्र के स्वास्थ्य सचिव कमिश्नर ने जानकारी दी है। एबीपी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में इस मामले में केंद्र सरकार ने कोई भी जानकारी नहीं मांगी और न ही ऑक्सीजन की कमी की वजह से महाराष्ट्र में कोई मौत हुई है। उन्होंने साफ कहा कि नासिक में जो कुछ हुआ वो हादसा था। हेल्थ कमिश्नर ने ये बयान एबीपी न्यूज से बातचीत करते हुए दिया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ऑक्सीजन की कमी से जुड़ी हुई ये भी खबर है। छत्तीसगढ़ सरकार ने भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौत से इनकार किया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन की कमी से किसी की भी मौत नहीं हुई। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, ये सही है कि ऑक्सीजन से रिपोर्टेड कमी के चलते रिपोर्टेड डेथ्स नहीं है। हम सरप्लस स्टेट रहे और प्रबंधन में कहीं ना कहीं लास्ट मिनट में कोई कहीं बैकअप कैसा था क्या नहीं था, 2-4 मिनट का भी ऑफ हुआ हो, वरना ऑक्सीजन की कमी से डेथ छत्तीसगढ़ में रिकॉर्डेड नहीं है। ये तो सही है। तो देश में ऑक्सीजन की कमी को लेकर एक बार फिर से विवाद और बहस छिड़ गई है। इस मामले पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर SCL गुप्ता दिल्ली में बत्रा अस्पताल के डॉक्टर हैं और इस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कुछ मरीजों की मौत भी हुई थी। हमारे साथ हमारे अलग अलग शहरों से कुछ संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रणवीर लखनऊ से जुड़ेंगे, अंजलि सिंह दिल्ली से जुड़ेंगी। सबसे पहले हम दिल्ली का रुख कर लेते हैं क्योंकि दिल्ली देश में उस समय ऑक्सीजन की कमी के एक बड़े केंद्र के रूप में उभरी थी और अरविंद केजरीवाल उस ऑक्सीजन की कमी का एक चेहरा भी बने थे। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि हम ये चर्चा शुरू करें। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के नेता ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर बोल रहे हैं कि इस सरकार को न किसी की जान की परवाह है और न देश के सामने सच बोलना है। हर चीज़ को छिपाना है, हर चीज़ को ढांकना है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक करके आप देखिए ये लोग कौन हैं। क्या ये इनका कोई दिमागी संतुलन गड़बड़ था? ये अपने पति को बचाने के लिए ये महिला मुंह से ऑक्सीजन दे रही है और इस महिला का पति तड़प तड़प के मर गया। ये क्यों ऐसा कर रही थी? मोदी सरकार को बताना चाहिए। ये 2 बेटियां अपनी मां को मुंह से ऑक्सीजन दे रही थी। ऑक्सीजन की कमी के कारण उसकी मां मर रही थी, तड़प रही थी और ये दोनों बेटियां अपनी मां को मुंह से ऑक्सीजन दे रही हैं। ये खबरें सारी झूठी हैं क्या? इटावा में ऑक्सीजन की कमी से मौत, ऑक्सीजन की कमी से कानपुर में मौत, ये देखिए अब्दुल हमीद के बेटे की मौत, इसके बाद आप ऑक्सीजन की कमी से 13 मौत। ये सारी खबरें क्या हैं? ये क्या दिखाती हैं? ये लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी से 6 मौत। तो हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले हम अंजलि का रुख कर लेते हैं। अंजलि दिल्ली से हमारी संवाददाता जुड़ी हुई हैं। अंजलि, सबसे बड़ा सवाल यही कि हमने देखा था दिल्ली में बत्रा हॉस्पिटल और जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल, यहाँ पर मरीजों की ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई थी। फिर राज्य सरकार मौत का आंकड़ा केंद्र को भेजने से क्यों मुँह चुरा रही है? जी देखिए विकास जी, इस पर अभी दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, उनकी ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया थोड़ी देर में आएगी, वो भी आपको हम बताएंगे। लेकिन इसके साथ ही कहीं ना कहीं ये सवाल ज़रूर खड़ा होता है क्योंकि दिल्ली में जिस तरह की तस्वीरें हम सभी ने देखी थी, हम सब उन तस्वीरों के गवाह हैं। दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में करीब 20 लोगों की मौत हुई थी, बत्रा हॉस्पिटल में कई लोगों की मौत हुई थी, एक डॉक्टर की भी मौत हुई थी ऑक्सीजन की कमी से। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम सवाल हैं। कई ऐसे बड़े अस्पताल थे जिन्होंने ये कह दिया था कि हम एडमिशन नहीं लेंगे क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। तो ये तमाम सवाल दिल्ली सरकार से भी पूछे जाएंगे और उनकी ओर से भी थोड़ी देर में आधिकारिक प्रतिक्रिया दी जाएगी। जी अंजलि, हम इंतजार करेंगे और आप भी वहां मौजूद होंगे। आप सवाल पूछेंगे तो वो सवाल का जवाब भी हम अपने दर्शकों को सुनवाएंगे। लेकिन हम SCL गुप्ता जी के पास चलते हैं। बत्रा हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर गुप्ता, आपका स्वागत है। आपके अस्पताल तो खुद गवाह रहा, 12 मरीजों की एक दिन में मौत हो गई थी ऑक्सीजन की कमी से। लेकिन जब ये सवाल आता है कि राज्य सरकारों से केंद्र सरकार जब डेटा मांगती है
कि आप बताइए कि आपके राज्य में किस मरीज की मौत किस वजह से हुई, तो राज्य सरकारें मुंह चुराती हैं। आवाज नहीं आ रही है आपकी। डॉक्टर SCL गुप्ता, आपको आवाज मिल रही मेरी? अब शुरू हो गई जी, मेरा सवाल यह है कि आपका अभी बीच में नहीं आ रही थी, अब आने लगी। 12 मरीजों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई थी, लेकिन जब केंद्र सरकार डेटा मांगती है कि आपके राज्य में कितने मरीजों की मौत किस बीमारी से ऑक्सीजन कमी से हुई नहीं हुई, तो राज्य सरकारें मुंह क्यों चुराती हैं? देखिए, ये प्रश्न जवाब राज्य सरकार के लोग ही दे सकते हैं। जहाँ तक ऑक्सीजन की कमी है उसका मैं ज़रूर आपको बताऊंगा, और आपको क्या बताऊंगा, पूरा देश वाकिफ़ है उस समय से। वो 1.5 महीने 45-50 दिन ऐसे गुजरे हैं जिस पे देश का हर नागरिक, लोग घरों में ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, बिस्तरों की कमी से मर रहे थे, ICU बेड्स की कमी से मर रहे थे। हर चीज़ की कमी उस समय हुई थी। इसमें कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि उस समय नहीं ऐसा था। मृत्यु भी हुई हमारे अस्पताल में। उस दिन करीब 12 डेथ्स हो गई हमारे देखते देखते। ऑक्सीजन हम सुबह से SOS कॉल दिल्ली सरकार के ऑफिसर्स को करते रहे। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास रिजर्व था वो भी ख़त्म हुआ, और उसके बाद कुछ ऐसा वक्त आया जिस समय ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी हो गई और डेथ्स हो गई। तो ये कहना कि ऑक्सीजन की वजह से डेथ नहीं हुई, ये ज़रा सा अजीब सा लग रहा है। परंतु इनका जो सरकारों के सिस्टम है वो तो सरकार ही जानती है। माननीय है हेल्थ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर गुप्ता, मंत्री जी ने 1 मई का वो दिन था, मुझे याद है अच्छे से, केंद्र सरकार और जब ये बुरी खबर आई थी 1 दर्जन से ज्यादा मरीज ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपके हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई मेरा थी। एक कलीग, उस दिन हुआ क्या था, हम आपसे उस दिन की कहानी सुनना चाहते हैं। वर्षों से मेरे साथ था। बड़ा दर्दनाक वक्त था वो। शाम को सुबह 6:30-7 बजे से हमारे पास ऑक्सीजन की कमी थी। हम चूँकि ऑक्सीजन हमको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही मिलती थी। पहले हमारे यहाँ ऑक्सीजन 2 वेंडर्स थे, गोयल एंड आइनॉक्स, वहाँ से मिलती थी। परंतु जिस समय ऑक्सीजन की कमी हुई वो हमें सरकार से मिलने लगी। हम सरकार के हर बाशिंदे को, जो हमारे SDM थे देखते थे, जो हमारे ऑफिसर्स ऑक्सीजन देखते थे, करीब करीब हर व्यक्ति से रिक्वेस्ट करते रहे कि हमारे पास ऑक्सीजन कम हो रही, अब 4 घंटे की बची, अब 3 घंटे की बची, अब 2 घंटे की बची, अब आधा घंटे की बची। देखते देखते जो हमारे पास ऑक्सीजन जो कम ख़त्म हुई, जो हमारा मैनीफोल्ड सिस्टम था, हमने उस सिस्टम को भी एग्जॉस्ट किया, और करीब 15 मिनट ऐसे हुए जिस समय हमारे पास अस्पताल में ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं थी। और उस ऑक्सीजन की वजह से हमारे पास उस समय जो हमारे ICU में पेशेंट थे जिनको ज़रूरत थी, करीब 12 मौतें हुई। और उसमें हमारे एक डॉक्टर RK हिमतानी, जो पिछले 31 वर्ष से इसी अस्पताल में कार्यरत थे, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट थे, बहुत सीनियर डॉक्टर थे, हमारे कलीग थे। हमारे देखते देखते डॉक्टर हिमतानी भी नहीं रहे। तो ये कहना कि ऑक्सीजन की से डेथ नहीं हुई, ये सही है, ये गलत है। परंतु अपने स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार के जो अपने सिस्टम्स हैं, ये उनके अपने सिस्टम्स हैं। जहाँ तक जानकारी भी मौत का है, जिस तरह से जानकारी दी जानी चाहिए उस तरह से जानकारी भी हमारे यहाँ से या हर अस्पताल से जाती थी। तभी केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकारें एक डेथ का डाटाबेस बना के रोज़ बताती थी कि आज दिल्ली में इतने डेथ हुई हैं। वो केंद्र सरकार को भी पता था, राज्य सरकारों को भी पता था। तो ये कहना कि नहीं हुई बड़ा अजीब सा है जी। सिस्टम्स हैं, उस सिस्टम में जहाँ जहाँ कमी हो उस सिस्टम को ठीक करना चाहिए। पर देश का हर नागरिक ये जानता है, हर व्यक्ति पीड़ित था, वो चाहे किसी भी स्टेट में हो, हिंदुस्तान का वासी था, कर्नाटका में रहा हो तो, उत्तर प्रदेश में रहा हो तो, दिल्ली में रहा हो तो, हर जगह जहाँ भी था उसने ऑक्सीजन की कमी महसूस की और ऑक्सीजन की कमी से मृत्यु हुई, चाहे वो घर में हुई, चाहे जिस तरह से हुई। मतलब आप बखान करते करते आंसू निकल आते हैं। मैं तो ये अब समझ में नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे कहूँ जी। तो डॉक्टर SCL गुप्ता हमारे साथ थे, जो बता रहे थे कि देश में जो ऑक्सीजन की कमी थी उससे लगभग हर राज्य प्रभावित था। लेकिन ये सरकारें आंकड़ा देने में क्यों कतराती हैं? जब केंद्र सरकार आंकड़ा पूछता है तो उससे क्यों पीछे हट जाती हैं? ये एक बड़ा सवाल है, उसके जवाब को हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।